तो कार्ल मार्क्स साहब की बात को कंटिन्यू करते हैं, फिर उनकी आलोचना करेंगे। अभी तो उनके मूड में कि कार्ल मार्क्स साहब को जो उस टाइम पर गुस्सा था, उस टाइम की जो इतना गंदा जो मजदूरों के साथ व्यवहार होता था, उस पर कार्ल मार्क्स साहब का गुस्सा निकल रहा था। बहुत गुस्से वाला रिएक्शन था ये। तो कार्ल मार्क्स साहब राज्य के बारे में क्या कहते हैं? राज्य मतलब जो स्टेट होता है, जो सरकारें होती हैं। कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं कि सरकारें वरकारें कुछ नहीं होती, ये जो आपका गरीब का ये सरकार वरकार राज्य वाज्य ये गरीब का साथ नहीं देते कभी। गरीब बेचारे का केस 14 साल से पड़ा है, 20 साल से पड़ा है, कभी उसके फंडामेंटल राइट्स है, उसके मौलिक अधिकार है, तो पूछ ही नहीं रहा। कोर्ट की छुट्टियों पर छुट्टी होती रहती है, अंडर ट्रायल में लोग पड़े रहते हैं, वहाँ की जो हालत है वो खस्ता है। और सिर्फ अंडर ट्रायल में लोग पड़े रहे हैं वहाँ पे, बाथरूम की जगह नहीं, लेटरिन की जगह नहीं, मेंटल एबिलिटी नहीं, पुलिस वाला वहाँ पर इसलिए डरता है मेरी नौकरी को खतरा ना हो जाए। अंडर ट्रायल में पड़े लोग, मतलब अभी उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुए हैं, अंडर ट्रायल में। तो और वहीं पर किसी कोई मीडिया का चैनल है, जो बड़ा आदमी है, वो दूसरे दिन अपनी बेल ले जाए, पैसे दे गए, तीसरे दिन अपनी बेल ले जाए, उसका सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जो है क्या लग जाए, उसकी अर्जी पहले दाखिल हो जाए, गरीब आदमी घूमता फिरे बार बार। तो ये वो लोग कहे हैं कार्ल मार्क्स साहब कि भाई एक गरीब है बेचारा, उस पर उसका तो जो है डॉक्टर भी लूट ले है, वो सब लूट लूट उसको लूट ले हैं, इलाज भी नहीं करा पाता, अमीर अपना इलाज भी करा ले है। तो कार्ल मार्क्स साहब, मैं ये सब चीज़ें समझाना चाहूँ, कार्ल मार्क्स साहब कहे हैं, निराशावाद नहीं फैलाना चाहता मैं, अब पूरी तरह कार्ल मार्क्स साहब का पॉइंट ऑफ कि भाई गरीब होना ही पाप है। ये जो राज्य है, ये राज्य जो है, ये सरकार जो है, ये हमेशा पैसे वाले के ही फ़ायदा करेंगी, इसको गरीब से कोई मतलब नहीं है। तो जब तक गरीब लोग खुद अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो पश्चिम वो कहते हैं कि भाई लोकतंत्र लोकतंत्र, अमेरिका मतलब जो कहते हैं मार्क्सवादी अमेरिका को कि अमेरिका वालों तुम लोकतंत्र कहते हो, असली लोकतंत्र तो वो होगा ना जो 80% जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो मजदूर तबका वो सरकार में होगा। असली लोकतंत्र तो मार्क्सवाद में है। पूंजीवाद में कहाँ लोकतंत्र है? पूंजीवाद में तो सिर्फ कहने के लिए, वोट देने वाले दिन लोग फ्री हों, बाकी तो सब मजदूर हों, अगले दिन सब अपने अपने काम पर निकल जाएं, सब अपनी अपनी मजदूरी करें। तो वो कहाँ की फ्रीडम? वो तो कुछ लोगों की फ्रीडम है, पैसे वालों की फ्रीडम है, जो शायद वोट भी ना डालने जाते। वो तो राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग कर दे हैं, पैसा डाल दे हैं, और जो है कि भाई हमारे अनुरूप ये शासन होना चाहिए, हमारे अनुरूप ये कानून होना चाहिए। उनका अगर चालान भी पड़ा तो 1,000 रुपये का, वो 2,000 3,000 दे जाए, वैसे ही भाई चालान 1,000 का ही था, क्या फ़र्क पड़े। गरीब बेचारा दुखी होगा, हेलमेट है, ये सब है। मतलब मैं कार्ल मार्क्स साहब की बात कहना चाहता हूँ कि जो है वो कहते हैं कि सरकार जो है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इस बात से अब आते हैं कार्ल मार्क्स साहब की आलोचना। वो मानते हैं दुनिया में सिर्फ दो ही तबके हैं, गरीब और अमीर, लेकिन हकीकत ये है दुनिया में गरीब और अमीर के अलावा एक मिडिल क्लास का भी तबका हुआ है। मिडिल क्लास, लोअर्स, टीचर्स, ये जो लोग जो, और एक दूसरी बड़ी बात क्या है कि हर गरीब इंसान अमीर भी बन सके अपनी मेहनत से। जैसे शाहरुख खान साहब आए थे एज एन एक्टर, एज एन स्ट्रगलर, लेकिन आज उनका रेड चिलीज का शायद अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है, आज वो प्रोड्यूसर भी बन गए। अनुष्का शर्मा भी प्रोड्यूसर बन गई, जो सिंपल एज एन एक्टर आई थी। विराट कोहली साहब अभी क्रिकेटर आए थे एज अ, लेकिन मेहनत कर 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 अब वो बहुत सारे जो हैं अपने ब्रांड ओन करते हैं, बहुत सारे उन्होंने होटल खोले, बिजनेस खोले। तो एक गरीब इंसान भी भाई देखो क्या होता है पूंजीवाद में कि जो इंसान पैसा लगा, रिस्क हार गया तो उसका सारा, और जीत गया तो वो प्रॉफिट ले जाए, सबको शेयर दे जाए। तो एक पूंजीवादी आदमी क्या करे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में चीनी आ गया या फिर दूध आ गया, कुछ भी आ गया, तो कहाँ से मतलब चाय कहाँ असम की, केरला की चाय, या फिर कहाँ दूर से अमेरिका से कोई चीज़ आ रही है, दूर समुद्रों हज़ारों मीलों पार कर कर वो भारत में आ रही है। एक पूंजी वाले लोग कितना रिस्क लें, कितने सरकार से बचना, उन सब से बचना, कभी लेबर भाग जाए, कभी महंगाई बढ़ जाए, कभी कोई चीज़ खोटी हो जाए, उन सब का रिस्क लेकर जब एक बंदा बिजनेस कर रहे हैं ना, तब उसको ये लोग एंटरप्रेनर कहे हैं। लेकिन वो सब बात भी ठीक है, वो पैसे कमा हुआ है, लेकिन उस पैसे का कुछ हिस्सा उसने अपने लेबर, जैसे
टाटा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो ना तो पूंजीवाद की बात करता है ना समाजवाद की बात करता है। वो बेसिकली गांधी जी का जो मॉडल है ट्रस्टीशिप, कि जो एक अमीर आदमी पैसा कमावा उसको मानना चाहिए कि वो पैसा उस परमात्मा ने दिया है, उस ऊपर वाले ने दिया है। उसको खुद को लकी मानना चाहिए, खुद को उसके प्रति थैंकफुल होना चाहिए, और उसको मानना चाहिए कि वो उस पैसे का ट्रस्टी है। और उस पैसे से जो है उसको जितना अपने बिजनेस के लिए अच्छा लगे कि भाई मेरे को बिजनेस बचाना है, बिजनेस चलाना है, उतना तो अपने पास रख ले, लेकिन बाकी वो मज़दूरों में बांट दे। उनकी जैसे टाटा साहब के तो सब फेमस हैं, अपने मज़दूरों का कितना ख्याल रखा है। कोविड में तो कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि जिन्होंने अपने मज़दूरों को निकाला ही नहीं, कि भाई कोई बात नहीं देख लेंगे। छोटे छोटे गाँव में कि भाई, और मज़दूर कई अपने मालिकों से इतना प्यार करें कि अरे हमारे तो बाबूजी हैं, और मेहनत करके भी लोग आगे निकल जाए। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहें कि भाई ऐसा नहीं है कि सरकार जो है, राज्य जो है सिर्फ लूटे है। राज्य ऐसा नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब देखे राज्य से ज़्यादा समाज लूटे है। वो कहें डॉक्टर अम्बेडकर साहब का तो विचार सबने पता है, ब्राह्मणवादी, कि समाज में जो जाति व्यवस्था है, समाज के जो ब्राह्मण लोग आज भी टॉप पे हैं, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब की सोच है, मेरे को बताना पड़ेगा, कोई मेरे को गाली नहीं देगा, ठीक है। वो लोग आज भी सब टॉप में हैं। नई नई चीज़ें बदल गई, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदल गए, लेकिन तो वो राज्यों को क्या देखे, राज्य को रिजर्वेशन की, भाई सरकार रिजर्वेशन देगी, और तब ये जो लोग ऊपर है नीचे हैं इन सबको बराबरी पे लाएगी। कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, तो जो लोग पीछे रह गए उनको सीढ़ी लगा गए, लाइन पे साथ में खड़ा कर दे जाएगा भागने के लिए। तो सरकार इतनी भी बुरी नहीं होती। और कई जगह हैं जहाँ पे कार्ल मार्क्स साहब ठीक है, कई जगह तो संबंध जहाँ से जो जो चीज़ अच्छी लगी उन सबको उठा के एक कर लेना। कार्ल मार्क्स साहब किस लिए उपयोगी है, क्योंकि वो पूंजीवाद की आलोचना कर रहे हैं कि भाई तुम लोग इतने अति हो गए कि भूल गए गरीबों को, इन लोगों को। तुम पैसे में अपनी धुन में इतने हो गए कि हम सुपरस्टार हैं, हम रॉक स्टार हैं, हम बड़े बड़े, हम ट्रिलियन, हम तीसरे नंबर पर अमीर हैं। भूल गए अपने लोगों को भाई। इन लोगों को साथ में लेके चलो। जो पैसा आया है बिल्कुल कमाओ, बिल्कुल सब करो, अपने मजदूरों से प्यार करो, ना कि उन पर टाट अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी गंदगी वो सब निकाले। तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, ठीक है। और क्या हो ना, जो अच्छे बिजनेसमैन हो, जो अपने वर्कर्स की केयर करें, तो जो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, टॉक्सिक एनवायरनमेंट एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी अपने आप घट जाए, तो वो ऑब्वियसली दूसरा अल्टरनेटिव देखे, एक ऐसा अल्टरनेटिव जहाँ मजदूरों को रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी अपने आप इंप्रूव हो जाए, वो बिजनेस सस्टेनेबल होगा, अदरवाइज नहीं होता। तो ये थी कार्ल मार्क्स साहब की आज की पूरी पूरी मेरी बात। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय।